डिस्काउंट रिलेटेड सम जो सिंपल सम होते हैं वो हर कोई कर लेता है, लेकिन ऐसे सम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उसको फर्स्ट कैसे करें, शायद ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। या तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा चैनल है भाई जहां शॉर्टकट दिखाए, तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। भाई इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो में हम दिखाएंगे बहुत सारे शॉर्टकट तरीके कैसे जल्दी कैसे फर्स्ट कर सकते हो डिस्काउंट के साथ। तो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल रिमारो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है क्या कि एक सामान है, आर्टिकल है, जिसको 20% डिस्काउंट देके दुकानदार ने बेचा 24 रुपए। मतलब जो भी मार्क प्राइस था उस सामान का रेट, जो भी उस आर्टिकल का रेट जो भी था, उसके ऊपर दुकानदार ने 20% डिस्काउंट दिया। देने के बाद उसने 24 रुपए में बेचा। तो बोला, फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि 30% डिस्काउंट अगर देगा उसी सामान के ऊपर तो फिर कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30% देने के डिस्काउंट देने के बाद कितना सेलिंग प्राइस होगा, कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कैलकुलेशन है, 20% देने के बाद डिस्काउंट देने के बाद रेट बना 24, मतलब 20% डिस्काउंट छोड़ने के बाद 24 रुपए में वो बेच रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो 24 है यहाँ जो भी अमाउंट है ऊपर लिख लेना है, और नीचे ये 20% डिस्काउंट लिखना है। अब 20% डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 20% छोड़ रहा है। तो दुकानदार अगर 20% छोड़ रहा है तो उस सामान का 80% रेट में बेचेगा ना। 20% छोड़ रहा है मतलब 80% में बेच रहा है। जितना भी मार्क प्राइस था, जो भी प्राइस टैग लगा हुआ था, उसका 80% में वो सामान बेच रहा है। ठीक है, तो 80 यहाँ लिख देंगे, ठीक, इनटू करेंगे। फिर यहाँ बोला ना, यहाँ कि 30% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस कितना होगा। 30% डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट वही डिस्काउंट देना मतलब छोड़ देना, मतलब कितना, 70% पे सेलिंग प्राइस बनेगा ना, 70% में। तो ये 70 हम यहाँ लिख देंगे, 70% में सेलिंग प्राइस बनेगा। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लो। ठीक है, सीधा सीधा आप ये समझ लो कि 100 से इसको माइनस करके यहाँ लिखना है, इनटू देना है, इसको 100 से माइनस कर देना है। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा ऐसे ही करना है। अब इसका कैलकुलेशन करो। इसका कैलकुलेशन अगर करते हैं, ये कट गया, ये 3 आ गया, 3 7 से कितना हो गया, 21। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब लेते हैं एक दूसरे टाइप का सम। अब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सक्सेसिव डिस्काउंट्स का क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट होता है। ठीक है, 40 और 20% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है 40 प्लस 20 मतलब 60%, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, समझा देता हूं मैं एग्जांपल से। मान लो 100 रुपए मार्क प्राइस है या प्राइस लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर 40% अगर डिस्काउंट देगा, 100 रुपए का 40% कितना है, 40, 40 रुपए। 40 रुपए अगर डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचेगा, 100 रुपए का जिनिस 40 डिस्काउंट मतलब 60 रुपए में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। ठीक, उसके बाद इस 60 के ऊपर क्या कर रहा है, ये 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 60 के ऊपर अगर 20% डिस्काउंट देगा, कितना देगा, 60 का 10% हो गया 6 और 20% हो गया 12, मतलब 12 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। तो अल्टीमेटली डिस्काउंट देने के बाद आपका कितना बैठ रहा है, ये 48, मतलब 48 रुपीस में आप उस सामान को खरीद रहे हो। तो अगर 100 रुपए का सामान 48 में आप खरीद रहे हो तो कितना परसेंटेज निकला, 100 रुपए का सामान 48 में खरीद रहे हो तो 100 रुपए माइनस 48 कितना हो गया, 52। मतलब क्या है, 52% यहाँ आपको डिस्काउंट मिला है। 40 और 20% मिलके सक्सेसिव डिस्काउंट वाले केस में ये हो जाता है 52%। ठीक है, अब आते हैं इसमें, मतलब हमने ये देखा 100 रुपए का सामान है, तो देखो 100 हमने लिया है ना, तो परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि कैलकुलेशन 100 के ऊपर ही हो रहा है। तो हमने इस कैलकुलेशन से हमने देखा कि 40% और 60% अगर मिला लिया जाए तो इन दोनों में से मिलके, मतलब किसी भी सामान के ऊपर इतना और इतना अगर डिस्काउंट लगता है तो टोटल डिस्काउंट कितना होता है, एक्चुअली 52%। ठीक है, आप कैलकुलेशन करते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि मार्क प्राइस सिंगल डिस्काउंट ऑफ ₹980। बोला गया कि जो भी रेट था उस सामान का, उसके ऊपर पहले 40% डिस्काउंट दिया गया, फिर डिस्काउंटेड अमाउंट जो है, फिर उस जो सेलिंग प्राइस है, फिर उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया गया। देने के बाद देखा गया उस सामान का प्राइस जो भी था वो अल्टीमेटली
देखा क्या गया कि इतने रुपीस उस सामान के ऊपर डिस्काउंट दिया गया। तो ये जो परसेंटेज है ना, हमने क्या देखा 52%, मतलब जो भी सामान है उसका 52% हो गया। ये बोला है ना टोटल डिस्काउंट, मतलब दोनों मिलकर के डिस्काउंट। अभी हमने देखा इन दोनों का कैलकुलेशन क्या होता है 52%, ठीक है ना। तो हम इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 988 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 100 देंगे, जो अमाउंट है यहाँ लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का टोटल परसेंटेज 40 और 20% का टोटल परसेंटेज क्या है 52%। ये हमने देखा। मान लो ये आपको अभी जो मैंने बताया ये भी समझ में नहीं आया, तो जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट में 2% दिया जाता है, उसका इक्विवेलेंट परसेंटेज या फिर उसका टोटल परसेंट कितना होता है, दोनों मिलके एक्चुअली कितना परसेंट होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको कैलकुलेशन ऐसे करें। दोनों परसेंटेज का आप साम यहाँ लिख दोगे, ठीक है, माइनस कर दोगे और दोनों परसेंटेज को यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन में जो आता है वही हो गया इन दोनों का मिक्स, मतलब टोटल परसेंटेज, मतलब इक्विवेलेंट परसेंटेज। इसका अगर कैलकुलेशन करें 60 और ये काट दिया 8, कितना आ गया 52। देखा 52 आ गया कैलकुलेशन में, तो 52 हमने यहाँ डाला, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 119, तो ये हो गया 1900, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। तो ऐसे करके आपको इस टाइप के सम करने हैं शॉर्टकट तरीके से। अब थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके सामने, जिसमें बोला गया है कि एक लैपटॉप की जितना भी कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 20% बढ़ा के रेट लगा दिया गया। दुकानदार क्या करते हैं, जितने में भी खरीद के लाते हैं सामान, कोई भी सामान हो, फैक्ट्री से हो, होलसेलर से हो, डीलर से हो, तो क्या करते हैं सामान लाने के बाद उसके ऊपर अपना प्रॉफिट जोड़ते, फिर जाके प्राइस टैग लगाते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसा ही है कुछ कि जो भी उसका एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस था उसके ऊपर 20% बढ़ा के ऐड करके प्राइस टैग लगा दिया। मान लो 20,000 में खरीद के लेके आया, उसने लगा दिया 25,000 का टैग। तो ऐसा ही है, जितने में भी खरीद के लेके आया होगा दुकानदार, उसके ऊपर 20% एक्स्ट्रा जोड़ के फिर लगा दिया प्राइस टैग। अब बोला, अब जोड़ा जो है वो तो एक्स्ट्रा है ना, अब उसमें से जितना भी आएगा उसका प्रॉफिट है। अब यहाँ बोला गया है कि वो जो जोड़ने के बाद जितना भी पैसा हुआ ना, उसके ऊपर जिसका जितना भी रेट हुआ उसके ऊपर कितने परसेंट डिस्काउंट देने के बाद 5% प्रॉफिट होगा। अब क्या करते हैं दुकानदार, बढ़ा के लिख देते हैं और फिर डिस्काउंट दिखाते हैं लोगों को कि भाई इस पे इतने परसेंट है, उसमें उतना परसेंट है। नॉर्मली क्या होता है डिस्काउंट सेल्स में ऐसे ही होता है, दाम बढ़ा के फिर डिस्काउंट देते हैं, है ना। तो यहाँ ऐसे ही केस है कि दाम बढ़ा के कॉस्ट प्राइस से 20% जोड़ दिया गया और रखा गया मार्क प्राइस, फिर उसके ऊपर कितने परसेंट देने पे भी उसको 5% का प्रॉफिट होगा। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम ये जो 20 है इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है, माइनस 5% प्रॉफिट होना है ना, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। जितने परसेंट बढ़ा के लिखा है जोड़ा है, जितने परसेंट कॉस्ट ज्यादा जोड़ा है, 20% ज्यादा जुड़ा है ना, तो वो हम यहाँ लिखेंगे और प्रॉफिट कितना होना है इसको यहाँ लिखेंगे। नीचे क्या करेंगे, जितना परसेंट बढ़ा के लिखा है उसको 100 के साथ प्लस कर देंगे, 120 कर देंगे, ठीक है, इनटू 100 कर देंगे। परसेंटेज में कैलकुलेशन होना है ना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही होगा आंसर। 15 हो गया और यहाँ हो गया 00, ठीक है, ये आ गया 120। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 12.5 आ जाता है, तो 12.5% हो गया करेक्ट आंसर। मतलब जो भी अमाउंट बढ़ा के उसने 20% बढ़ा के जो फिक्स रेट फिक्स किया होगा उसमें अगर 12.5% डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद भी देखा जाएगा क्या 5% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि एक आर्टिकल के ऊपर 15% डिस्काउंट और किसी दूसरे आर्टिकल के ऊपर 20% डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट आता है डिस्काउंट दोनों साइड में सेम मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर दोनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस कितना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दो आर्टिकल का, पहले मान लेते हैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस x है, दूसरे का y है। भाई बोला क्या गया है कि 15% डिस्काउंट ऑन वन आर्टिकल, एक आर्टिकल के ऊपर 15% डिस्काउंट है। तो जो भी आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल का प्राइस x है उसके ऊपर 15% डिस्काउंट लिख लेते हैं, 15% डिस्काउंट, ठीक है। ये डिस्काउंट ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं, 10% डिस्काउंट, 100 रुपए का 200 रुपए का सामान है, 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंटेड अमाउंट कितना हुआ 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन में
20 आ जाएगा। ऐसे करके मतलब क्या है, 200 के ऊपर 10% डिस्काउंट मतलब 20 रुपए डिस्काउंट है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब भी डिस्काउंट का कैलकुलेशन करना होता है तो हम क्या कर रहे हैं, जिसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, फर्स्ट आर्टिकल का x है तो उसके ऊपर 15% डिस्काउंट, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंट एक्चुअली कितना है वो निकालने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना। और दूसरा जो आर्टिकल है उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया गया, तो 20% लिख लेते हैं। दूसरा आर्टिकल का प्राइस ये, इसके ऊपर 20% डिस्काउंट। अब क्वेश्चन में यही बोला गया कि फर्स्ट आर्टिकल के ऊपर 15% डिस्काउंट जितना होता है, सेकंड आर्टिकल के ऊपर 20% डिस्काउंट उतना ही होता है, सेम होता है कैलकुलेशन। अगर ऐसा होता है तो फिर कॉस्ट ऑफ टू आर्टिकल्स कैन बी, दोनों आर्टिकल, ये जो x और y मैंने दोनों आर्टिकल का कॉस्ट लिया है, इन दोनों का कॉस्ट क्या हो सकता है इनमें से। तो हम क्या करेंगे, हम देखो परसेंट हटा देते हैं, परसेंटेज यहाँ लिख लेते हैं 15 और y इंटू 20, ठीक है। अब यहाँ रेशियो निकालते हैं, x इधर y ले आते हैं, उधर 20 इधर 15, कितना हो गया 4 और 3। तो हमें क्या रेशियो मिला, 4/3, मतलब x is to y इक्वल टू 4:3, 4:3। इसका मतलब अमाउंट जो भी हो, दो जो आर्टिकल है यहाँ, दोनों के बीच रेशियो 4:3 है। मतलब प्राइस जो भी होगा हमें ये देखना है दोनों प्राइस में रेशियो क्या 4:3 आ रहा है, यही निकला है ना। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, x क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, y क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल। अब दोनों कॉस्ट प्राइस के रेशियो निकला है 4:3, 4/3 मतलब 4:3, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच रेशियो जो है अगर निकालेंगे तो 4:3 निकलेगा। हम देखें तो ये 80 और 60, 80/60 करेंगे तो कितना आता है, 4 से 2 और 4 से 2 से 4 आता है और 2 से 3 आ जाता है, ठीक है। तो 4/3 हो गया ना, 4/3, तो 4:3 आ गया। तो मतलब करेक्ट आंसर हो गया ये। भैया अब जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको देखो, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया कि एक शॉपकीपर ने क्या किया, 10% लॉस में एक सामान को बेच दिया। यहां तक देखो 10% लॉस में उसने सामान को बेचा। फिर क्या बोला, जितने में भी उसने बेचा है, सेलिंग प्राइस जितने में भी बेचा है, वो क्या बोला कि बाय गिविंग ए डिस्काउंट, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस। उस आइटम के ऊपर मार्क प्राइस जितना भी प्राइस टैग चिपका हुआ था ना, मार्क प्राइस, उसका हाफ अगर डिस्काउंट दे मतलब छोड़ देता है तो वही उतने में उसने बेचा है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, इसमें क्या बोला, मैं पार्ट पार्ट करके करता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। फिर एक बंदे ने कितना क्या किया, सेल किया सामान 10% लॉस में। 10% लॉस में अगर बेचा है तो कितने परसेंट में उसने बेचा, 10% लॉस में बेचा है ना, 10% कम में बेचा है। एक सामान का प्राइस अगर x होता है, मान लो x होता है, तो वो कितने में बेचेगा, या फिर मान लो कॉस्ट प्राइस जो भी है, मैं यहाँ कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ। कॉस्ट प्राइस के 90% में बेचे, 10% लॉस है ना, 10 कॉस्ट प्राइस से 10% छोड़ दिया, जितने में खरीदा है 10% उसने छोड़ दिया, तो बेचा कितने में, 90% में बेचा है। तो CP इंटू 90%, 90% में उसने बेचा, ये हो गया इसका SP। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस जितना था उसका 90%, मतलब कम, 100 पूरा कॉस्ट प्राइस ने 100% है उससे कम, क्योंकि 10% लॉस में बेचा है ना, तो ये हमने निकाल दिया सेल प्राइस। अब यहाँ और क्या बोला, यहाँ बोला सेकंड पार्ट में ये बोला कि जितने में भी उसने बेचा वो क्या है, वो इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस, ये हाफ द मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सेकंड पार्ट में ये बोला सेलिंग प्राइस क्या है, हाफ द मार्क प्राइस MP, मार्क प्राइस का हाफ है मतलब 50% है, यही बोला। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि 10% लॉस में उसने बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस जो भी होगा उसका 90% में बेचेगा, 10% लॉस हो गया, कम हो गया, तो मतलब 90% में बेच रहा है वो, कॉस्ट प्राइस के 90% में बेच रहा है, ठीक है। यहां से सेलिंग प्राइस निकला, और सेकंड पार्ट से हमें निकला कि जितने में भी बेचा है ना वो कितना है, हाफ है, हाफ मार्क प्राइस का, क्योंकि उसने आधा 50% ऑफ मार्क प्राइस, हाफ ऑफ द मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया। हाफ मार्क प्राइस अगर डिस्काउंट दिया तो बाकी हाफ जो भी मार्क प्राइस है उतने में उसने बेचा है ना, तो यही लिखा हमने, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस का 50%, क्योंकि 50% उसने छोड़ दिया ना, डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया, देखो हाफ इक्वल टू डिस्काउंट इक्वल टू हाफ द मार्क प्राइस, ठीक है। अब इन दोनों में क्या है, दोनों ही SP है, दोनों को अगर इक्वल लिख दे, दोनों को अगर इक्वल लिखे 90%
इक्वल टू MP इंटू 50%। ठीक है, हमें क्या निकालना है, द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस इधर रख देंगे MP इंटू 50%, परसेंट हटा देते हैं दोनों साइड से क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 ये 50 बाई ये 90 आ गया नीचे। ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, 5/9 पार्ट ऑफ, ये जो 5/, कहाँ है 5/9, देखो 5/9 पार्ट ऑफ क्या है MP मार्क प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 5/9 ऑफ MP है, मार्क प्राइस है। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन देख के आपको घबराना नहीं है, यहाँ दो अलग अलग स्टेप वाइज ब्रेक करके क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो हमने यहाँ ब्रेक करके दो पार्ट में पढ़ा, फिर दोनों पार्ट से अलग अलग CP निकाला और फिर इनको दोनों को इक्वल लिख के हमने कर दिया, सॉल्व कर दिया इसको। तो इस वीडियो में हमने 5 ऐसे क्वेश्चंस दिखाए हैं जो कि सारे अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं भाई कुछ तो पसंद आया होगा, थोड़ा सा तो आपने सीखा होगा इस वीडियो देख के। हमारा कोशिश यही है भाई कि आपको जितना जानते हैं हम सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं कोशिश करेंगे कि आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिल जाए तो हमारे लिए वही बहुत है। वीडियो अगर पसंद आए तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लाइक शेयर करना मत भूलना।